बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेसन नंबर 10 है कम्युनिकेशन एंड कल्चर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। ये किस तरह इंटरेस्टिंग है? कम्युनिकेशन जो होता है सारा आपका कल्चर पर बेस करता है। किस तरह कल्चर पर बेस करता है? एक मुल्क में रहने वाले लोग, उनका लिविंग स्टाइल, ईटिंग स्टाइल, कुकिंग स्टाइल, लैंग्वेज स्टाइल, स्टडिंग स्टाइल जो है वो तकरीबन म्यूचुअल होता है, मिलता जुलता होता है। एक घर से लोग निकलते हैं, एक स्कूल में जाते हैं, 3-4 घरों से लोग निकलते हैं। मतलब एक स्कूल है, उसके अंदर एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली बैठेंगे भी, फ्रेंडशिप भी करेंगे, खाए पिएंगे भी, उठेंगे भी, बैठेंगे भी, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो कल्चर है वो सब एक दूसरे की लैंग्वेज क्यों समझते हैं, उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप क्यों होती है? क्योंकि वो सब का जो कल्चर्स वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती है। वो इसीलिए दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करना, फ्रेंडशिप करना प्रॉब्लम नहीं होता उनके। तो हमारे एजुकेशन है, अब ज़ाहिर है सबके जो पेरेंट्स तो ज़्यादातर इसमें कल्चर में जो बात आती है कि लोग जो है अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सुनते हैं और इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। इस पे ये आपकी एजुकेशन बेस करती है। कल्चर की एजुकेशन, किसी भी चीज़ के बारे में जानना कल्चर की एजुकेशन बेस करती है। तो इस तरह जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि लैंग्वेज सेम होती है, बॉडी लैंग्वेज सेम होती है, ड्रेसिंग और खाना पीना, उठना बैठना, इसलिए ये कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता और कम्युनिकेशन ईजिली होती है। ये फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली जो टर्म जो कह रहे हैं वो होती है अकल्चुरेशन। अकल्चुरेशन क्या होती है? अकल्चुरेशन ये होती है जहाँ पे आपको डिफरेंट लोगों के साथ रहना पड़ता है, जिनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट कल्चर होते हैं। एक कंट्री में अगर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, सऊदीया में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो उनको कुछ अरसा लगता है वहाँ के कल्चर, वहाँ के वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने में। कुछ लोगों को वहाँ का पानी सूट नहीं करता, कुछ लोगों को वहाँ का खाना सूट नहीं करता, वहाँ का टोटली इन्वायरमेंट और होता है। वहाँ से लोगों से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझना पड़ती है। तो इसीलिए जो अकल्चुरेशन होती है वो एक ही जगह पे रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, वो दूसरे लोगों के कल्चरल बैकग्राउंड से डिफरेंट होती है और उनको दूसरे के माहौल में ढलने के लिए एक अरसा दरकार होता है। दे नीड टाइम टू अंडरस्टैंड देयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। तो इसीलिए जो अकल्चुरेशन जो होता है डाइवर्स कल्चर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कल्चर होते हैं। ठीक है, अमेरिका में चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी उनके लोगों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। उनके कल्चर और होगा, उनका ईटिंग स्टाइल, देन उनका वेयरिंग स्टाइल, उनका सिटिंग स्टाइल, उनका एजुकेशन स्टाइल, कुकिंग स्टाइल, उनकी पूरी डेली रूटीन जो होगी वो आपके कल्चर से डिफरेंट होगी। कल्चर शॉक क्या होता है? कल्चर शॉक भी तकरीबन इसी कैटेगरी में जाते हैं कि अगर एक पाकिस्तान की फैमिली है वो वेस्ट में जाके सेटल होती है, वहाँ पे जाके उनको अपने बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन करवाना है, तो वो स्कूल में अपने बच्चों को किस तरह आगे लेके चलेंगे, उनके बच्चे किस तरह उनके बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, उनके उसको भी एक अरसा दरकार होता है। अब वो कह रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्रिंसिपल क्या है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को इजी बना सकें, इंटरनेशनल कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है? तो असूल में जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई है, प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ। जब भी किसी इंसान ने सऊदीया जाना होता है, अमेरिका जाना होता है, तो उसको सबसे पहले उसको बता दिया जाता है कि वहाँ की ये वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे इस तरह रहना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो सबसे गाइडलाइन भी रहता है, उन लोगों के एक्सपीरियंस से भी जानना चाहता है जो वहाँ पे पहले से सेटल होते हैं कि उनको क्या क्या परेशानियाँ, मुश्किलात दरपेश आई थी, जो उसको जाके वहाँ पे उन मुश्किलात और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, वो ईजीली इस इन्वायरमेंट में डल जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए उससे एक टाइम तो लगेगा, लेकिन उसको पहले से प्रिपेयर योर सेल्फ, खुद का मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वहाँ का सिटिंग स्टाइल ये है, ईटिंग स्टाइल ये है, उठने बैठने का लैंग्वेज स्टाइल, कुकिंग स्टाइल, व्हाटएवर जो भी उनके स्टाइल है वो इस तरह किस तरह डिफरेंट है और उसको किस तरह बचा जाए, फेयर से किस तरह बचा जाए। वहाँ पे मतलब आपको डर होता है कि पता नहीं वहाँ जाके किस तरह रहना है, अकेला इंसान तो रह नहीं सकता। सोशल नेटवर्किंग मतलब सोशल
सोशल ग्रोथ तो हर इंसान चाहता है, अकेला तो रह ही नहीं सकता। तो इसलिए इस फ़ियर को भी दूर करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, उसको वहाँ की कुछ आदात त्योहार और तरीक़ों का पता होना चाहिए। देन ही वो इन खतरात से बच सकता है और इन प्रॉब्लम से बच सकता है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि नॉट डिफरेंट मीनिंग्स ड्यू टू चेंज इन कल्चर, क्या होता है कि डिफरेंट मीनिंग इसको पता होना चाहिए। लाइक इसमें भी आपको वहाँ के कल्चर का मीनिंग क्या है, वहाँ किस तरह से लोग स्कूलिंग करते हैं, जॉब्स करते हैं, अपनी रूटीन को सेट करते हैं, वहाँ की आपको डिफरेंट कल्चर के मीनिंग्स हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, नोइंग सम हार्ड एंड फास्ट वैल्यूज़, ये किस तरह होगी कि कुछ साइंटिस्ट जो है उनका ख्याल क्या था, वो लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्री के लोग तो लेफ़्ट हैंड यूज़ करना वो बिल्कुल इसको एक गलत समझते हैं, इसको शैतानी काम समझते हैं। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा पॉसिबल वो उसको शैतानी काम नहीं समझा जाता तो आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मतलब एक इंडोनेशिया के कंट्री है, वहाँ पे आई कांटेक्ट करके बात करना डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है कि किसी इंसान की रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है। ख़ास तौर पर जब आप भरोसे बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट करके बात ना करें, नज़रें नीची करें। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होगा कि आपको आई कांटेक्ट करके बात करना है ताकि आप किसी के फेस एक्सप्रेशन को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक इंडोनेशिया का इंसान अमेरिका में जाएगा तो उसके लिए वो यूज़ टू होगा कि उसे निगाहें नीची रख के बात करनी है, जबकि अमेरिका का जो पर्सन होगा वो यूज़ टू होगा कि उसे आई कांटेक्ट करके बात करनी है। ठीक है, आपको अगर अमेरिका जाना है तो आपको उस कहते हैं जैसा देश वैसा बेस, राइट, वहाँ जाके वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के मुताबिक डलना पड़ता है ताकि आपके कम्युनिकेशन गैप जो है इसको दूर किया जा सके और आपको सोशल ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब इसके मज़ीद कहा जा रहा है कि अब वर्ड किस तरह, वर्ड टू वर्ड कैसे, और वर्ड मीनिंग टू वर्ड जो है अकल्चुरेशन। अकल्चुरेशन में आपको बता चुकी हैं अकल्चुरेशन क्या होता है, एक ही जगह पर रहने वाले डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कल्चर। ठीक है, इसकी मैं डिटेल बता चुकी हूँ आपको पीछे। अब दुनिया किस तरह कल्चुरेशन की तरफ जा रही है, दुनिया टीवी चैनल्स प्रोग्राम फेसबुक रेडियो से हम लोग इंटरलिंक होते हैं। हमें वहाँ के टीवी में भी रिपोर्टिंग हो रही है कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, ये डे सेलिब्रेट हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, इंडोनेशिया में ऐसा हो रहा है, मलेशिया में ये हो रहा है। न्यूज़पेपर में आ रहे होते हैं और रेडियो में आ रहे होते हैं और फेसबुक में तो हर कंट्री के लोग से आप फ्रेंडशिप करके उनके नॉर्म्स वैल्यूज़ के बारे में सारा कुछ जान जाते हो। तो इस तरह जो है, जो आईटी हमारी है, वो जो अकल्चुरेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको दूर करने में अपना नुमाया किरदार अदा कर रही है ताकि सोशल ग्रोथ करने में ईजी हो।